तो क्या को डॉक्टर बन जाए ठीक हो जाए। दर्द कैसे कैसे क्या करना है। हमारे तो फैमिली में ज़्यादा यही प्रॉब्लम है कि घुटनों में दर्द बहुत लोगों के ज़्यादा है, तो आर्थोपेडिशियन वाले की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर। मुझे एग्ज़ाम देने से पहले ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन तो होगा। को पूछते थे तो ये बोलता हो जाएगा, फूफो जी ये बोलता था। कक्षा 10 तक सरकारी स्कूल में पढ़े। हाँ 10वीं तक सरकारी, ये सरकारी स्कूल में 10वीं तक था, तो यहाँ इसके मुकाबले में कोई नहीं था। बधाई हो गई तो धन्यवाद है। तो होशियार हो गया वो क्यों बन सके। चूरू जिले का ये खारिया गांव है और पीछे जो हवेली देख रहे हैं ये श्री जगनाराम जी ढाका, इनके घर पे आए हैं। जगनाराम जी ढाका का प्रतिभावान पोता सुरेश कुमार सनोप श्री मंजन कुमार जी। इस बच्चे ने पीसीपी प्रिंस का हिस्सा बनते हुए साल 2026 में अभी जब नीट का रिजल्ट आया है तो ऑल इंडिया के चुनिंदा बच्चों में से एक नाम चूरू जिले के छोटे से गांव खारिया के सुरेश कुमार का है। उनके पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, बच्चे से बात करेंगे और उनके परिजनों से बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो नीट 2026 का विनर 610 अंकों के साथ 7000 के करीब बच्चे की रैंक है। चूरू जिले का एक बहुत छोटा सा गांव खारिया, सुरेश कुमार ढाका, बधाइयां, मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई हो बेटे। धन्यवाद। किसको क्रेडिट जाता है सुरेश कुमार की सक्सेस का? क्रेडिट सभी को है, कोचिंग को भी है, टीचर्स को भी है जिन्होंने इतनी मेहनत की 3 सालों तक मेरे ऊपर, मेंटर्स रहे थे और वहाँ के एमडीज, काउंसलर्स, तो उन सभी का बहुत सपोर्ट था, तभी ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। सुरेश कुमार को डॉक्टर सुरेश कुमार बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? कब आपको लगा कि आप नीट क्रैक करके और ये खेल कर सकते हैं ऑल इंडिया एग्जाम में इतना बड़ा? देखो, मैंने इसके बारे में ज़्यादा कभी सोचा नहीं था कि मुझे नीट करनी है। मैं नॉर्मल 10th तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, तो पापा ने कहा था कि मुझसे नीट करने के लिए पूछा था, तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। तो 11वीं से नॉर्मल वहाँ गया पढ़ने के लिए और जैसे जैसे टीचर्स ने कहा वैसे पढ़ते चले गए, तो वो उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलते गए तो वो अपने आप हो गया। उसके लिए मैंने कोई ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाके कुछ सोचा नहीं था। स्कोर और रैंक का जो पता है वो थोड़ा लेट चलता है एग्जाम के बाद, 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं आराम से। हाँ, एग्जाम हॉल में और एग्जाम के बाद क्या लगा कि ये जो बच्चा एग्जाम हॉल में गया है ये विजेता हो गया है या ड्रॉप लेना है? सुरेश कुमार का कक्षा 12 के बाद पहला अटेम्प्ट है, तो ये काबिले तारीफ बात है। तो इसीलिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या लग रहा था, कितने आशान्वित थे? कट ऑफ का तो बाद में पता चला, स्कोर का भी बाद में पता चला। नहीं, मुझे एग्ज़ाम देने से पहले ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन तो होगा। मैं पहले से श्योर था, तो जैसे मैंने एग्ज़ाम किया तो स्टेप बाय स्टेप चलता गया पेपर में, तो मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि अपना पेपर सही चल रहा है तो वो हो जाएगा अपना। तो पेपर देने के बाद मुझे ये लग रहा था कि मैं 600 से ऊपर तो मार्क्स आएंगे। पेपर थोड़ा टफ था तो ठीक है, मतलब अपना सिलेक्शन हो जाएगा। वो रैंक कितनी आई उसका तो अभी आइडिया नहीं लगा सकते, पर होगा ज़रूर। टेस्ट में क्या रहता था? टेस्ट में मेरे लगभग यही 600 के पास ही रहते थे। तो कभी कभी नीचे चला जाता है, आदमी देखता है कि बार पढ़ नहीं रही कहीं। अभी जो मेरा पेपर हुआ टेस्ट का वैसा ही नीट में हो गया तो मैं तो काम खराब हो जाएगा। तो लगा कभी कि कुछ शॉर्टकट अपनाते हैं, दूसरा करते हैं, परिवार में डॉक्टर तो कोई और भी नहीं है तो अपने क्या है, ऐसे कभी लगा कि दूसरा कर लेते हैं, ये नहीं करते हैं? इतना कभी नहीं सोचा मैंने कि दूसरा कर लेते हैं। वैसे अगर आप थोड़ा बहुत डीमोटिवेट हो भी जाओ तो मेंटर्स रहते हैं, जैसे एक टीचर के पास 10 बच्चों की मेंटरशिप होती है, तो वो थोड़े थोड़े दिनों से मिलते रहते हैं। तो वो स्कोर सब कुछ एनालिसिस करते हैं हमारा कि हम क्या कर रहे हैं, स्कोर अप डाउन कैसे हो रहा है। तो हमें गाइड करते रहते हैं कि अगर आपका स्कोर डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, तो आपको उसे कैसे मेंटेन करके रखना है, अपने आप को कैसे संभालना है। कौन सी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना है? अभी तो जैसे इन्हीं के चांसेस हैं, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। SMS, PBM और उदयपुर की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एक बड़ा बैच अभी तैयार हो रहा है बच्चों का, लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं। लाखों में से 7000 रैंक में आना बहुत बड़ी बात है। तो आपको फॉलो कर रहे हैं, वो बच्चे देख रहे हैं, क्या मंत्रा, क्या सक्सेस मंत्रा है? देखो, सक्सेस मंत्र यही है कि अगर आप जैसे जैसे टीचर आपको पढ़ने को कह रहे हैं, अगर उस तरीके से आप पढ़ते चले जाओगे तो ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर दें तो आसान नहीं है फिर ये। मतलब जैसे टीचर्स कहें उसी के अकॉर्डिंग एज इट इज़ उसे फॉलो करो, और ये बहुत मुश्किल भी होता है कि अगर आप 100% उस चीज़ को फॉलो कर लो।
वो बहुत बढ़िया साइलेंट बच्चों यहाँ एकदम साधारण, न उग्र विचार न कोई यहाँ न गुस्सा आवे, एकदम शांत स्वभाव हो, बढ़िया है। इसको पूछते थे तो ये बोलता हो जाएगा फूफो जी, ये बोलता था। इसको पूछा पेपर कैसा, बोला ठीक है मेरा हो जाए, इतने नंबर आ जाएंगे। इसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया, जो मानना है वो माइक तो पकड़ा है वो। रिटायर्ड फौजी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, तो सारे लोग खुश हैं, सबकी भागीदारी होती है। क्रेडिट है वो शीर को है और रोड में भी हाँ शीर को है, शीर हाँ को हाँ है। सही है। दादो जी बहुत उतावड़ा हो रहा है क्योंकि ओ ब्याज सु प्यारो मूल सु प्यारो ब्याज है। हिसाब पिछली दफा ही बताई, पिछली दफा टेस्ट बहुत दिया ना, हाँ तो जब ये 22 लाख 22 या 23 लाख बच्चे में देखो कितना क्या बैठता है। तो पिछली दफा इसने बताया कि मेरे 600 से कुछ ऊपर नंबर बन रहे हैं, वो कैंसिल हो गया। अब की बार भी बताया, जब अब की बार भी इसने दोबारा थोड़ा निराश तो हुआ, क्योंकि बच्चा कैंसिल हो जाता है ना प्रोग्राम में, वो टेस्ट जैसे 6-7 दिन यहाँ 10 दिन यहाँ रह लिया तो वो दिमाग ही दूसरा चेंज हो गया। फिर ये हाथों हाथ वहाँ गए कोचिंग में जाने से, फिर बैठ गया, फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट में वहाँ से पूछता रहता है इसको हमेशा। पहले तो टेस्ट इनके लेते थे वो रविवार को 7 दिन की बाद पढ़ाई करने के लिए, जब पूछता था तो प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है भाई टेस्ट की उसकी, जब ये बताता हाँ प्रोग्रेस अब की बार 550 आए, अब की बार 570 आए, अब की बार 80, मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब की बार भी रोज़ाना बोल लेते, रोज़ाना दिन भर वो कोचिंग करवाते और शाम को लेते, तब पूछता मैं बच्चा ठीक है तेरा दिमाग सही है, सही तरह से चल रहा है? बोल बिल्कुल ठीक है दादाजी के, बिल्कुल कामयाब हुआ, बिल्कुल उनको कामयाबी मिलेगी तेरे को, ये बात है मेरी तो यही आत्मा से दुआ है। क्यों इसके अच्छे संस्कार से तो ये वार यही स्कूल में पढ़ा जब से ही अच्छी तरह से लगा, यहाँ भी संस्कार स्कूल में भी मिले अच्छे, और यहाँ भी बच्चे को पहले भी संस्कार अच्छे मिले, तो अच्छे दिमाग से इन्होंने काम किया। कक्षा 10 तक सरकारी स्कूल में पढ़े? हाँ 10वीं तक सरकारी। पिताजी ने कहा कि मैं ले जाऊँ पापा वहाँ कोचिंग में, मैं बिल्कुल ले जा भाई। यहाँ कौन कोई मन को नहीं आवड़े भाई भी ना कहे मैं तो वो, लेकिन धारकन के तारी पोती है और ए काम करेंगे और इसको बच्चे को जाने दो तो को कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया बात है, ले जाओ अच्छी तरह से, ठीक है। बहुत खुशी हुई साहब इस बात के लिए, ठीक है, बच्चे का भी जीवन सफल हो जाए और हमारा भी तो, और सबका वो है ही है, परिवार का और समाज का और सबका, गांव का, जिले का, देश का है ही, के बढ़िया बच्चे होनहार बच्चे हैं जो कामयाब हों, बढ़िया बात है। खुशियाँ आई है श्री जगनाराम जी की ढाका के परिवार में, और शब्द हैं वो अपने आप ही निकल रहे हैं। हाँ। बच्चे ने नाम रोशन कर दिया और पिता से ज्यादा दादाजी को खुशी होती है। आर्मी से रिटायरमेंट सूबेदार सुरेंद्र कुमार जी ढाका, भावी डॉक्टर सुरेश कुमार के ताऊ जी हैं, बाबा जी हैं, तो जय बाबा की होगी होगी जय जयकार। बहुत ही बढ़िया जय जयकार होगी सर। हैं भाई मेरा तो मानना है कि भांजा भांजी या भतीजा भतीजी होवे ने, बाकी और ही ज्यादा खुशी होवे ना ना ना, बहुत और ही लाड बढ़िया, ने एक अलग ही तरह को प्यारो रिश्ता होवे, बहुत ही बढ़िया जय जयकार। ये तो मेरे को पहले पूर्ण विश्वास था। कैसे ये सरकारी स्कूल में 10वीं तक था, तो यहाँ इसके मुकाबले में कोई नहीं था, क्योंकि मुकाबले में आएगा भी कैसे कि जब ये वहाँ जाके इतना बड़ा स्ट्रगल किया है, तो आने का कोई मतलब ही नहीं था। बाकी इसका जो टैलेंट था ना वो बहुत बढ़िया था। तो जब ये गया तो वहाँ जाके फिर बोला नीट की तैयारी कर रहा है, तो मेरे को ये पूर्ण विश्वास हो गया कि पक्का बनेगा डॉक्टर, इसमें कोई शक नहीं। तो ये इतनी बड़ी खुशी मिली है हमारे परिवार को कि इसकी मैं कोई शब्दों से प्रशंसा नहीं कर सकता। एक हमारे मतलब परिवार में एक डॉक्टर आया है, तो ये बहुत बड़ी खुशी है। यहाँ सरकारी नौकरी के लिए एक एक वो होता है, तो ये तो डॉक्टर बना है, तो ये तो बहुत बड़ी। राजस्थान का एग्जाम होता है, उसमें भी सिलेक्शन नहीं होता, ये तो ऑल इंडिया का एग्जाम है। ऑल इंडिया का एग्जाम सीटें बहुत कम है, हाँ, बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो इतने बड़े कंपटीशन में और ये 7,000 की रैंक लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। हाँ, साधारण सादगी से नहीं हुआ, और कक्षा 12 के बाद पहले ही अटेम्प्ट में इतनी बड़ी रैंक आना बहुत ही बड़ी बात है। ये साधारण बात नहीं है, असाधारण बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है सर। अच्छा संयोग है कि श्रीमती सावित्री देवी जी, इस बच्चे की बुआ जी हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं।
तो बधाई है, मुबारकबाद है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। भतीजे को बधाई है, के लिए क्या कहना चाहते हो आप, क्या शाबाशी देना चाहते हो, क्या कह रहे हो? बधाई हो भतीजो। धन्यवाद है, नाम कमायो मारो। तो लागो के थाने के भाई ठीक है जचा देसी काम ने। हाँ, एक साल तो सुरेश। लागे, दूसरी साल सुरेश बात होती, सुरेश मुँह सुरेश की आंख जेब के हो जागो। हो जाएगा आपका। हाँ, मैं कह बेटा तेरे के भाई पेपर लगे के बुआ जी बढ़िया बने मेरा पेपर पास हूँ। अब बेरो बड़े डॉक्टर बनसी। हाँ। पहली वो स्कूल में जातो छोटो सो हाँ जना यहाँ लागतो के हाँ उनमें जो गुण है या ऊपर रही की ना लगन वो है। शुद्ध ही हो, पल तो ये शुद्ध ही लाग तो फिर थोड़ा बड्डो हो गयो ने जो तो होशियार हो गयो वो क्यों बन सके। यहाँ लागतो पहली यहाँ लाग तो पहली बड़ो डालो सो हो गया। थाड़ो हाँ थोड़ो सीधो सीधो थोड़ो कम बोल तो हाँ। शुद्ध हो। ताई जी हैं, ताई जी बचपन से इन्हें जन्म से ले और इन्हें बढ़ता बढ़ता यहाँ देखिए और आज वही बच्चों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा डॉक्टर बन रहे हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहो कि कामयाबी पर कथन लागतो का हो जिस सक्सेस या धन्यवाद देना चाहूँ तो धन्यवाद देना चाहो, किन धन्यवाद देना चाहो? बच्चा ने स्कूल आने ने पढ़ाई करी जका ने बच्चा ने सब नहीं। तो क्या को डॉक्टर बन जाए ठीक हो जाए? दर्द रहे पीछे क्या दे तो बड़ी माँ जी गोटा कर दे मातो नया गोटा बना दे। बच्चे सोच लेते हैं, आजकल के बच्चे बहुत क्रिएटिव है, वो रास्ता देखते हैं आगे का कैसे कैसे क्या करना देखो है। हमारे तो फैमिली में ज़्यादा यही प्रॉब्लम है कि घुटनों में दर्द बहुत लोगों के ज़्यादा है, तो आर्थोपेडिशियन वाले की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर। और बाकी तो आगे जर्नी के अंदर सोचेंगे कि क्या ज़्यादा हो सके अच्छा। मालिक बुआ जी को और ताई जी को और जितने लोगों की ये प्रॉब्लम है घुटने की, जितने रिश्तेदार इसके देख रहे हैं, उनको लंबी उम्र दे और ये बच्चा ऑर्थो का एक्सपर्ट बनकर गांव में लौटे और इनका अच्छे तरीके से इलाज करे। जना हड्डी को डॉक्टर बन जाए, जना बढ़िया हो जाए काम। बहुत बढ़िया रहा जा मार तो घर को ही कर दे विश्वास हो गया। और घर को कर दे गड़बड़ कौन करे, बुआ जी ने डर बहुत लागे। घर का तो गड़बड़ क्या करे। सुरेश कर दे विश्वास हो जाए तो सुरेश हड्डी काट दी। घर को है भाई। मैं कहती पहले बेटा स्वास्थ्य को ध्यान रखना है, पढ़ाई तो होती रहेगी और खाने पीने को अच्छे से ध्यान रखना है। इस साल नहीं होगा तो अगले साल हो जाएगा। एक बेटो वो भी डॉक्टर बन जी सी। गार्जियन ने मावा ने के करना चाहिए, आजकल मोबाइल को ज्यादा चर्चो है, टाबर डिस्टर्ब हो जावे। 10वीं तक तो थाकन रहे हो, तो गार्जियन ने घर का के करना चाहिए बच्चों सही लाइन पर रहे। मोबाइल नहीं देना चाहिए बच्चे को, और बाहर जाता है तो ध्यान रखना चाहिए। मम्मी आपकी नजर में रखना चाहिए बच्चे को। हाँ, मम्मी कहती थी सुरेश पढ़ ले तो मम्मी कहती थी सुरेश बाहर नहीं जाता था कभी भी, घर पे रहता था। देखा था वही करते होगी। हाँ, अभी भी वहीं रहे। श्री मंजन कुमार जी ढाका, फादर ऑफ भावी डॉक्टर श्री सुरेश कुमार, बधाइयाँ सर, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट Suresh Kumar success? I am feeling a proud father, like a proud father. The result announced that day was my birthday. जिस दिन रिजल्ट आया था 16 जुलाई को, उसी दिन मेरा जन्मदिन था और मेरे जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार है इसका रिजल्ट ही था। जीवन में एक अच्छी खुशी का दिन था वो नीट का रिजल्ट था क्योंकि उसी दिन मेरा जन्मदिन था और मुझे अच्छा महसूस हुआ, एक प्राउड फादर की तरह मैंने फील किया। गार्जियन को क्या करना चाहिए, बच्चे आराम से क्रैक कर लें, समय पर सक्सेस हो जाएं? देखो, अगर आजकल जो पढ़ाई का हम सिस्टम देखते हैं, अगर किसी बच्चे को IIT JEE नीट करनी है तो आज के समय में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अगर बच्चा 8, 9, 10 से अगर सही डायरेक्शन में और कंपटीशन स्कूलिंग के पैटर्न पे स्टडी करता है तो आने वाले समय में इस तरह के एग्ज़ाम में वो आसानी से सफलता पा सकता है। पहले हम देखते थे कोई बच्चा 12th के बाद कोई प्रिपरेशन करता तो उसका सिलेक्शन हो जाया करता था, लेकिन आज ऐसे बच्चों की संख्या नए के बराबर हो चुकी है जो 12th के बाद कोई नीट और IIT की जो प्रिपरेशन करता है। 10th के बच्चों बाद प्रिपरेशन करने वालों का सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन आज मेरा पेरेंट्स को ये कहना कि आप सोचते हैं कि आपका बेटा और बेटी फ्यूचर का IITian बने और डॉक्टर बने, तो क्लास 8, 9, 10 से ही ऐसे कंपटीशन स्कूल में बच्चे को एडमिशन दिलाएं जहां कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती हो। कुछ
कोचिंग है जो अच्छे लेवल के ओलंपियाड की तैयारी कराती हैं, जैसे NMTC है, NSCGS है, IOQ में, इस तरह के एग्ज़ाम की। श्री राजेंद्र कुमार जी ढाका, भावी डॉक्टर सुरेश कुमार के ताऊ जी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहते हैं इसकी सक्सेस को लेकर? इसकी सक्सेस को लेकर अच्छे तरह से हम पहले से महसूस कर रहे थे कि ये हमारा सबसे लायक बच्चा है। तो उम्मीदें जो थी वो उस पर खरा उतरा है ये बच्चा 100% ही। उम्मीद से ज़्यादा उतरा है। बहुत ही शांत, बहुत आज्ञाकारी और बहुत ही गुणवान। सबसे अच्छा बच्चा परिवार में, सबसे अच्छा बच्चा है। अच्छा कैसे, कौन सा इसका गुण है जो अन्य बच्चों से इसको अलग करता है? इसका गुण एक तो ये शांति प्रिय है। इन मल फिर इन कह दियो कि फलानी जगह जाके आना, तो फलानी जगह जाके आना, बट्ठू मले आग होने के बिन 2 कदम अलग रख लिया। कोई नेतागिरी कौन करेगा? नेतागिरी मतलब ही नहीं, जो सक्सेस हुए पहले टाइम में।